हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट जीके में। दोस्तों आज मैं इस बार पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 5 लेके आया हूँ। ये दोस्तों आने वाली परीक्षा बिहार पुलिस फायरमैन के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। टोटल दोस्तों 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों इस बार पब्लिकेशन के। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों 1 से लेकर 4 तक दोस्तों प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। दोस्तों प्लेलिस्ट इसकी बन चुकी है और दोस्तों अग्रवाल प्रकाशन के भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों वो भी दोस्तों देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग इन दोनों को पढ़ लेते हैं दोस्तों एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों ये बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता। वो दोस्तों है विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दोस्तों दूसरा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों राम शक्ति के उपासक थे, राम शक्ति के उपासक थे दोस्तों, सक्त शक्ति के उपासक थे दोस्तों। शक्ति का होगा यहाँ पे सक्त। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे होगा दोस्तों वाह, यहाँ पे उसमें अधिबोधक होगा वाह दोस्तों, इसमें अधिबोधक होता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप लोगों को स्पीड तेज लग रही है दोस्तों कम करके देख लीजिएगा, अगर कम लग रही है तो दोस्तों तेज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ये दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र का जनक प्रवर्तक किसे कहा जाता है। ये दोस्तों कहा जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दोस्तों 11 हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था। ये दोस्तों पारित किया गया था 1985 ईसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कायांतरित हुआ। ये दोस्तों कायांतरित हुआ था 1995 ईसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 10वां दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे एरर बताना है, ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पे दोस्तों बताना है 10वें का। यहाँ पे दोस्तों एरर दोस्तों कौन सा है, इंफॉर्मेशन सुटेबल कम्युनिकेशन इंटरवेंशन और प्रोसेसिंग बाय अ कंप्यूटर आर कॉल्ड एज डाटा। यहाँ पे दोस्तों एरर बताना है, एरर यहाँ पे होगा दोस्तों आर कॉल्ड एज डाटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 11, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। बुद्ध शब्द का अर्थ है दोस्तों एक प्रबल एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है। वर्ष 1917 दोस्तों जाना जाता है रूसी क्रांति के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। ये दोस्तों बनवाया था नंदी वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। प्रहार का होगा दोस्तों रक्षा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्य थे। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, नियम गिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, चक्रवात कब होता है। चक्रवात होता है दोस्तों जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जायरे का पुराना नाम क्या था। जायरे का पुराना नाम था कांगो। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, भारत में लवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यह दोस्तों सबसे बड़ी झील है दोस्तों
उलर झील, ऑप्शन नंबर सी उलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सभी को पता होगा, इतना सरल क्वेश्चन, नील नदी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चौड़ी दोस्तों अमेजन है, और भारत की सबसे लंबी दोस्तों गंगा है, और सबसे चौड़ी दोस्तों ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। नरेंद्र मोदी या पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये दोस्तों पुस्तक के लेखक दोस्तों एंडी मैरिनो है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूशन द होल सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, मोर देन वन ट्रेवल वेयर इंजर्ड इन द दार्जिलिंग ऑफ द ट्रेन लास्ट नाइट। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों वॉज इंजर्ड, यही दोस्तों होगा, ऑप्शन नंबर ए वॉज इंजर्ड, वर इंजर्ड नहीं वॉज इंजर्ड यहाँ होगा, यही दोस्तों यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों देखते हैं, द ईयर 2018 रिमेंड हैज़ द बेस्ट ईयर ऑफ डैश एंड सेलिब्रेशन फॉर हिम। यहाँ पे दोस्तों डैश खाली स्थान पे क्या होगा दोस्तों, माइल स्टोन्स होगा, माइल स्टोन्स एंड सेलिब्रेशन फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम मठ जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 27। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, इसको प्राप्त हुआ था मदर टेरेसा जी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 28। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, ये दोस्तों मनाया जाता है 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा जाता है, दोस्तों ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों शाहजहां को, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूखे को खाने के लिए डैश दो, भूखे को खाने के लिए दोस्तों भोजन दो, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो, वो दोस्तों सहिष्णु होगा, ऑप्शन नंबर बी सहिष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। अधिकांश प्रतिक्रियाएं द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है, ये दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। मांग का नियम किस पर आधारित है, मांग का नियम दोस्तों आधारित है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है, जीएनपी की गणना की विधि कौन सी नहीं है, ये दोस्तों बचत उपागम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बचत उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। राष्ट्र ऋण का एक भाव जो बाहरी ऋण के रूप में जाना जाता है वो क्या होता है, वो दोस्तों होता है सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि, ऑप्शन नंबर डी सरकार द्वारा विदेशों से ली गई उधार राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। यहाँ पे दोस्तों क्या गलत है, कुबेर बड़ी ही दोस्तों, ऑप्शन नंबर यही दोस्तों त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी कुबेर बड़ी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 37। सही वर्तनी शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों सही वर्तनी का शब्द होगा विशेषण, ऑप्शन नंबर सी विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 38। भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है, इन्हें दोस्तों अधिकार है भारत के कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 39 देखते हैं। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर,
उरायूर है दोस्तों, उरायूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दिए गए दिल्ली के सल्तनतों के वंशों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। पहला होगा यहाँ पे दोस्तों गुलाम वंश, पहला दोस्तों होगा गुलाम वंश, फिर इसका होगा दोस्तों खिलजी वंश। पहला होगा गुलाम वंश, फिर होगा खिलजी वंश, फिर होगा दोस्तों तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, सेम ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, यहाँ पे दोस्तों होगा सेक्युलर। ऑप्शन नंबर ए बी होगा दोस्तों सेक्युलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। फादर हैव टाइपिकली बीन डैश्ड बाय, हाउ विल दे सपोर्ट देयर फैमिलीज फाइनेंशियली, यहाँ पे दोस्तों होगा जज्ड। ऑप्शन नंबर सी होगा जज्ड बाय, हाउ विल दे सपोर्ट देयर फैमिली फाइनेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ये पंपास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? सबसे प्रारंभिक उपनिवेश दोस्तों मछलीपट्टनम में था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला था दोस्तों थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर डी थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, वो था मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर डी मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बृहत्तम ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहत्तम ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है दोस्तों हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख्य को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के कप आकार के मुख्य को कहा जाता है क्रेटर। ऑप्शन नंबर डी होगा क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिविंग वर्ड। पेट्रोन का सिनोनिम्स क्या होगा? पेट्रोल का यहाँ पेट्रोन का सिनोनिम्स होगा दोस्तों स्पॉन्सर। ऑप्शन नंबर बी स्पॉन्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ देखते हैं पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? पूंजीगत लाभ से दोस्तों परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि का दोस्तों अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर बी परिसंपत्ति के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार क्या है? दोस्तों पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार है ये दोस्तों है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 52। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका अर्थ होगा दोस्तों मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, मूर्ख के सामने ज्ञान की बात है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? हमको दोस्तों लेना चाहिए ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? मानव शरीर में स्नायु बने होते हैं दोस्तों श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यस्थ रेशे के। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 55। निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में कौन सा प्रणाशी मलेरिया होता है? इसका दोस्तों होगा दुर्दम मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा दुर्दम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के लेखक दोस्तों हैं दोस्तों लीनियस। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एक समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती हैं। रबड़ की गेंद को प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे दोस्तों रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है, अधिक परिवर्तन सहती है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। यदि 360 मीटर पर सेकंड के वेग और 500 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर 120 डिग्री है तो दो बिंदुओं के बीच पथांतर है।
ये दोस्तों है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 59। यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो दोस्तों इसका वेग एक समान रहता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका वेग एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे है, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे प्रस्रव तरंगे होती हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। फिफ्थ जनरेशन पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर क्या है? फिफ्थ जनरेशन पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर दोस्तों नॉलेज प्रोसेसर्स है, ऑप्शन नंबर बी नॉलेज प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है वह कौन सा है? वो है दोस्तों एका, ऑप्शन नंबर सी एका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। घोल क्या है? घोल है दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यही घोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये दोस्तों होती है HCO3- और H2CO3 की उपस्थिति के कारण होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सही स्पेलिंग ढूंढनी है, सही स्पेलिंग कौन सी है? सही स्पेलिंग दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण सख्त सही संभावना युक्त प्रतीत होता है? ये दोस्तों DDT है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को क्या कहा जाता है? भूकंप को कंपन ट्रेमर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? हमारा वायुमंडल दोस्तों 5 परतों में बटा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ 70 देखते हैं। पादप के फेफड़े हैं, पादप के फेफड़े क्या हैं? पादप के फेफड़े दोस्तों पत्तियां हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा दोस्तों सुक्रोज शर्करा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। वैद्युतापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? वह दोस्तों नाइक्रोम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। किसी वैद्युत अपघटन की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? ये दोस्तों तनुता पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 74। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? यह दोस्तों होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? ये दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी धामसा, ऑप्शन नंबर सी धामसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य एक राजा बना, वह कौन है? वो दोस्तों विजयालय है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? औरंगाबाद दोस्तों खाम नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। निम्न में से कौन सा पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल की आत्मकथा है? यह दोस्तों मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन है, ऑप्शन नंबर सी डी दोस्तों मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस दोस्तों इकाई है विद्युत चालक की, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चालक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 81 दोस्तों यहाँ देखते हैं 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी? पहली भारतीय प्रतिभागी बनी दोस्तों जीनत अमान, ऑप्शन नंबर सी जीनत अमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। टीबिया किसका भाग है? टीबिया भाग है पैर का, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 के बाद यहाँ आता है दोस्तों 83।
ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वंशानादृत पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों पाई जाती है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1773 ईसा में विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी आधारित 1774 के नाम से भी जाना जाता है? वह अधिनियम है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का दोस्तों फार्म का सूत्र होता है दोस्तों CHCl3। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 शक्ति P प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? इस दोस्तों संबंध है P बराबर I स्क्वायर बराबर R। P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर I स्क्वायर मल्टीप्लाई R। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 कौन से मिश्र धातु में कांसा सीसा और टिन होता है? ये कौन से मिश्र धातु है? ये दोस्तों मिश्र धातु है रोज मेटल। ऑप्शन नंबर डी रोज मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल चोटी। ऑप्शन नंबर ए सैंडल चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 अमरोहा की युद्ध 1905 ईसा में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? यह दोस्तों मंगोल सेना पर विजय प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 एक व्यापारी अंकित मूल्य का 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा? अंकित मूल्य और लागत अनुपात का अनुपात होगा दोस्तों 30:18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 280 लीटर में दूध और पानी 27:5 के अनुपात में है। कितने लीटर पानी और मिलाने पर मिश्रण दूध और पानी का मिश्रण अनुपात 3:1 है? दोस्तों ये अपने तरीके से लगाइएगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप अपनी ट्रिक से लगाइएगा। मेरे पास सुविधा नहीं तो मैं ब्लैक बोर्ड पे दोस्तों समझाता। ये दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों बी। मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से लगाइएगा। आंसर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके ले लीजिए दोस्तों, 10 लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 93 इसका मान बताना है। इसका मान दोस्तों क्या होगा? इसका मान दोस्तों होगा 2/3 दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने तरीके से लगाइए दोस्तों। इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अपने तरीके से लगाइए। आंसर दोस्तों 44 4/9 किलोमीटर पर घंटा होगा। ऑप्शन नंबर ए एवरेज गति यही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी भी दोस्तों ले लीजिए। यहाँ आयु का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है, अपने तरीके से लगाइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों रेशियो, यहाँ अनुपात पूछा गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर दोस्तों होगा 16:9। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 97 यहाँ पे कितने मूल्य पर बेचा गया? लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा गया? यहाँ दोस्तों होगा आंसर होगा दोस्तों 2300। ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप दोस्तों, अपने तरीके लगाइए, क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं तो मैं खुद ही दोस्तों बता देता अच्छे से दोस्तों। यह दोस्तों 98 देखते हैं 15 घंटे का कितना प्रतिशत दोस्तों? 8 सेकंड होता है दोस्तों। कितना होता है? 8 सेकंड होता है दोस्तों। ये होगा दोस्तों बी, ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 1/30% होगा। नेक्स्ट दोस्तों यदि 80 के y% y का 900 के दोस्तों 25% के बराबर हो तो XY का मान क्या कितना होगा दोस्तों? XY का यहाँ पे मान दोस्तों होगा 28,125 होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का दोस्तों। यहाँ तो यात्रा में कितना समय लगेगा यहाँ पे दोस्तों? तो यात्रा में दोस्तों समय लगेगा, यात्रा में दोस्तों 5 घंटे का समय लगेगा। इसके शॉर्ट लीजिए, आप अपने तरीके से दोस्तों लगाइएगा दोस्तों। बस दोस्तों यहाँ पे पूरे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों 100 कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट दोस्तों देख लीजिएगा दोस्तों। 1-2 बार दोस्तों देखिएगा दोस्तों, अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अग्रवाल प्रकाशन के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, वो दोस्तों देख लीजिएगा दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों ये बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।